ऐसा सूक्तियों में कहा गया है। सुदामा जी डरकर एक दिन की बात, शाम को जब बैठे हैं तो सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला बातों बातों में कृष्ण हमारे भगवान जो द्वारिका धीश है ना, तो मेरे मित्र है, और बस जो बात सुनी है, और ये जो हमारे पास जो मजबूरी आई, ये भी इसका दोषी कोई और नहीं, मुझसे छोटी सी गलती बन गई, वो बन गई ज्ञान। अगर मेरे पास ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। तो सुशीला अपने पति से आग्रह करती है बार बार, आप प्रभु से क्षमा याचना के लिए द्वारका चले हैं। और वो भी बात मैं इसलिए कह रही हूँ, कहती है तो तो सवाल तो भले भेद से आते तो बताया न होता तो मैं आज आगे नहीं करती किया। जानती जो नहीं तू हरे सो तो मैं द्वारिका काए क्या घर से न गयो घर में कभी टूटा तवा टूटी कठौती नहीं जा पाई। इसलिए क्षण समय के दौला की जाते थे नदा भर मिल जाएगा। इसलिए मेरे हाथों यार स्त्री से सुना यही हट लगा रही है। और जो सुदामा जी कहते हैं कि विधि में जब यही लिखा है, नसीब में कर्मों में यही लिखा है, तो कहां से अटारी अटा मिलेंगे। ये किसी का दोष नहीं है, ये तो मेरे हमारे आपकी कर्मों का दोष है। इसलिए जैसा है उसी में संतोष। लेकिन सुशीला बार बार हट कर, और एक दिन आया तो सुदामा जी चलने के लिए तैयार। दूसरे घर से कहीं से चावल लेकर के आई और पोटरी में बांध दिए हैं, जाओ ये
मित्र से मिलने जाओगे ये दे देना। और सुदामा जी जो है पत्नी के हट बस होकर के द्वारका के लिए चले। कन्हैया जी बनाओ भाई सही बात है, दामाद तो बन गए, अब कन्हैया की तैयार करो, अभी 10 मिनट है बनाओ, क्योंकि अब द्वारका जय 10 मिनट तो लगेगा ही, वैसा तो बहुत लंबा समय है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए जल्दी करूंगा। तो बनाओ कन्हैया जी। बनाओ भाई कहते आ जाओ काम, लड़की को बनाओ, नहीं लड़का बना दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सुदामा के पैर धुलेंगे, इसलिए लड़के को बनाओ, पैर धोने की बात आएगी। बनाओ और भगवान को भी बहुत बड़ी चिंता होती है, आप ये न समझें, याद रखो। बाइबल में एक बहुत सुंदर आयत आई है, वो ये है कि मांगने से पहले, बात तो ये है कि हम बुरे पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। हम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। बाइबल की आयत है, सारे जीवन पर अच्छी वस्तुएं देने के लिए पूरा जीवन कुर्बान करता है। वही शब्द कहते हैं प्रभु ईसा मसीह। हम बुरे पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो क्या वो परम पिता हमें अच्छी वस्तुएं देना नहीं जानता? अर्थात दिन मांगे देता, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। रही बात साधना की, गौर से समझे एक बात, कथाएं बहुत सुनी हुई, टीवी में धूप मत गौर से सुने। साधना कुछ है नहीं, बहुत सरल है, लेकिन उसका विस्तार जैसे लोहे के टुकड़े जमीन पर बिखरे हो और उसके ऊपर से चुंबक घुमाओ तो बेचारे टुकड़ों को कुछ नहीं करना। इधर भी सुनिए भाई, ध्यान रखना, किसी भी नाटक फाटक हम दिखाता, क्योंकि समझना जरूरी है। नौटंकी तो बहुत देखी है, समझिए। लोहे के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं और चुंबक 1 फुट ऊंचे से उसके ऊपर करो तो लोहे के टुकड़ों को कुछ भी करना नहीं पड़ता, बल्कि लोहे के टुकड़े चुंबक से चिपक जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? टुकड़ों ने क्या मेहनत की? कोई मेहनत नहीं। एक बात और सुनिए गौर से, ये जितनी भी बात बताता हूँ विज्ञान से सिद्धांत पर एकदम सत्यापन करते हुए, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। विज्ञान ये सिद्ध करता है कि आओ इसे प्रैक्टिकल करें। हम कोई पृथ्वी से पत्थर का, ईंट का, मिट्टी का कोई टुकड़ा आसमान में फेंकते हैं
गौर से सुने, कथा तो हुई, ये आत्मकथा है, कोई नहीं सुनाएगा इस तरीके से। पत्थर का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा हम आसमान की तरफ फेंकेंगे, कितनी दूर जाता है, कितनी दूर जाता है? आसमान में चला जाता है? नहीं जाता। जहां तक हमारी ताकत है वहां तक जाता और फिर वापस आ जाता है। समझ में आ रही बात? ऊपर क्यों नहीं जाता? वैज्ञानिक लोगों ने ये कह दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए ऊपर नहीं जाता। बात साक्षी समझ में आ रही है? इसलिए ऊपर नहीं जाता। बिल्कुल बात सही। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के संधिविच्छेद करना, गुरुत्वाकर्षण के संधिविच्छेद करना, गुरु धन तत्व धन आकर्षण, यानी गुरु तत्व में आकर्षण है। यही इसका अर्थ हुआ। किसी भी शब्द का ये अलग पढ़ाई है हमारी, किसी भी शब्द का अर्थ करना नहीं आता, उसकी संधिविच्छेद कर दो, अर्थ निकल जाएगा। ये मूल मंत्र है। गुरु तत्व में आकर्षण है, अर्थात पृथ्वी बाहुल्य है। पृथ्वी अपने अंश को, अपने अंश को अंशी में मिला देती है। यानी अभिप्राय क्या हुआ? जो जिसका अंश है वो अंश अंशी में जब मिल जाएगा वही उसे सुख मिलता है और उसमें आकर्षण होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, जल में, जलऊ में, जल को कितना ही ऊपर चढ़ाओ लेकिन वो नीचे ही जा, क्योंकि अपने कुल में मिलना चाहता है। वो नीचे कोई चलता है, सागर उसका पुण्य है। जल में भी गुरुत्वाकर्षण है। गौर से समझे, कथाएं तो और चलती रहती, किस्सा कहानियां, लेकिन ये कोई नहीं बताता। ये आपके मतलब की चीज है, विज्ञान पर, सिद्धांत पर मजबूत है। जल में गुरुत्वाकर्षण है और उसके बाद वायु में भी तो हो, वायु भी, हवा में भी गुरुत्वाकर्षण, हवा अपनी तरफ हवा को खींचती है। मुंह से सांस निकली, हवा निकली, बोलने पर हवा में विलय हो गई। और उसके बाद नंबर आता अग्नि। अग्नि जलाओ तो लपट कहाँ जाती है, धुआं कहाँ जाता है? ऊपर। क्यों? सूरज उसका पुंज है, उसमें भी आकर्षण है और आकाश की तो बात है। तो फिर खुदा ये बताया, मैं ये बात इसलिए कही, इतनी बातें इसलिए कही, हम किसके अंश हैं? किसके किसके अंश हैं हम लोग? बताओ। हम परमात्मा के अंश थे। तो परमात्मा गुरुत्वाकर्षण नहीं ना हुए, वहां में तो बहुत ही ज्यादा हुए। क्या वो तुमको अपनी तरफ नहीं खींच लेगा? खींच लेगा, लेकिन खींच क्यों नहीं पा रहे हो? उसी के लिए 7 दिन से बोलना पड़ता है। ठीक इसलिए नहीं पा रहे हो कि लोहे के टुकड़ों पर अगर जरा सी पन्नी लगा दो तो चुंबक खूब घुमा रही हो, पन्नी तो लोहे के टुकड़ा चुंबक से नहीं चिपकेंगे क्योंकि पर्दा पड़ा है। ऐसे ही हम सब पर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। हम पर्दा को तोड़ने को राजी नहीं, इसलिए परमात्मा की शक्ति हमें खींच नहीं पाता। ये पर्दा जिस दिन टूट जाएगी, इतनी देर नहीं लगती, परमात्मा खींच लेता है, क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ है।
मौका देना होगा, जिससे चाहते हो वो भी मिले, गारंटी के साथ। कोई भी वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादे से सुदामा जी चले हैं तो भगवान ने सोचा बहुत दूर द्वारका है, कैसे आएगा, तो रास्ते में मिल गए और रास्ते में भगवान ही लेकर साथ चल रहे हैं और यात्रा हो रही है दोनों के साथ साथ, भगवान कन्हैया की और सुदामा जी। एक लाइन, समय कम है। सतगुरु मल्लाहन के आवे गो प्रेमी भूल गइयो, तुम्हारा साथ निभावे को नदी पड़ी है, भगवान कन्हैया बल्लाह बन के आ जाते हैं और सुदामा को नाव में बिठाते हैं और केवल भगवान त्रेता युग में केवल है भगवान बैठने पार गंगा जी होते, लेकिन यहाँ सुदामा बैठे और भगवान पार कर रहे हैं। मलहा बन के आवे गो प्रेमी भूल खंडर पड़ा पुराना मंदिर, उसमें सुदामा जी और भगवान कन्हैया दूसरे रूप में हैं, पूजा करने और भगवान ने मुरली बजाई है और मुरली बज रही है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसी बजाई रे नगलाला ऐसी बजाई है नगलाला मनो को गया दोनों का पत्र हुआ